नमस्कार, एबीपी गंगा देख रहे हैं आप। मैं हूं अवधेश। शाम के 5 बज गए हैं। पूरब पश्चिम का वक्त है, लेकिन उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। कोरोना पर कनिका कपूर ने तोड़ी चुप्पी, कहा एयरपोर्ट पर नहीं हुई थी उनकी स्क्रीनिंग। आगरा में जिला प्रशासन की बद इंतजामी, क्वारंटीन सेंटर की शर्मनाक तस्वीरें वायरल। जानवरों की तरह दिया जा रहा कोरोना संदिग्धों को खाना। कोरोना संक्रमण को देखते हुए लखनऊ में 30 मई तक लगाई गई धारा 144। रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर रोक। ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर ने जारी की एडवाइजरी। यूपी उत्तराखंड में कई जगहों पर जोरदार बारिश। यूपी में गाजियाबाद, सहारनपुर, उत्तराखंड में देहरादून, बागेश्वर समेत कई हिस्सों में भयंकर बारिश। और पूर्व पश्चिम की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। कनिका कपूर ने बड़ा खुलासा किया है। कोरोना संक्रमण पर कनिका ने चुप्पी तोड़ी है। इंस्टाग्राम पेज पर कई बातें उन्होंने लिखी और उन्होंने लिखा कि लखनऊ एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग मेरी नहीं हुई। स्क्रीनिंग की एडवाइजरी 18 मार्च को जारी हुई। 10 मार्च को लंदन से मुंबई लौटी थी कनिका और उन्होंने ये भी लिखा कि मैंने कोई पार्टी नहीं दी और मैं बिल्कुल ठीक थी। 17-18 मार्च को कोरोना के लक्षण महसूस हुए। उसके बाद कनिका ने लिखा है कि मैंने खुद हॉस्पिटल जाने का फैसला किया। तो आपको बता दें कि कनिका कपूर पर मामला भी दर्ज हो चुका है और इस बात के लिए कि कनिका ने लापरवाही बरती। लंदन से वो लौटी थी लेकिन उन्होंने चिकित्सकों से संपर्क नहीं किया। कई पार्टियों में वो शामिल हुई और उसके बाद जब कोरोना पॉजिटिव पाई गई तो उनकी पूरी सोसाइटी को क्वारंटीन करना पड़ा। उनको भर्ती करवाया गया अस्पताल में और 6 रिपोर्ट्स जब आईं तब जाकर कनिका स्वस्थ हुई। जो उनकी 4 जांच करवाई गई वो लगातार कोरोना पॉजिटिव आई थी। लेकिन 13, 14, 15 मार्च को 2-3 पार्टियों में कनिका शामिल हुई थी। इस दौरान करीब 300 से 400 लोगों से उन्होंने मुलाकात की। इस पार्टी में कई नेता और अधिकारी शामिल थे और इतना ही नहीं, स्वास्थ्य मंत्री भी उत्तर प्रदेश के शामिल थे। क्वारंटीन उन्हें भी होना पड़ गया था। वसुंधरा राजे जो कि पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान की, वो भी एक पार्टी में पहुंची थी। अब कनिका ने इस पर सफाई दी है और सीधे रुक करेंगे लखनऊ का। संतोष हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष, इंस्टाग्राम पर तमाम चीजें कनिका ने लिखी हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या कनिका के इन दावों के कर देने के बाद वो जिम्मेदारी से बच जाएंगी? क्योंकि कनिका पढ़ी लिखी हैं, अंतर्राष्ट्रीय उनका सम्मान है, ख्याति है। वो विदेश से आती हैं और उस दौर में कनिका भारत में आई हैं जब लंदन में अच्छा खासा कोरोना वायरस पांव पसार चुका था। ऐसे में उनकी भी तो जिम्मेदारी बनती थी कि पहले अपनी जांच करा लें फिर पार्टी करें। देखिए, इन्हीं सवालों का जवाब कनिका कपूर ने अपने इंस्टाग्राम के पेज पर दिया है और विस्तार से। पहली बार कनिका कपूर ने इन तमाम सवालों का, अभी तक चुप्पी साधे थी कनिका कपूर, उन्होंने इन तमाम सवालों का जवाब दिया। उन्होंने जो लिखा अपने इंस्टाग्राम पेज पर, उन्होंने लिखा कि 10 मार्च को जब वो लंदन से मुंबई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर उतरी तो उनका एक टेस्ट हुआ, जो स्क्रीनिंग होती है वो हुई। उसके बाद लेकिन जो होम क्वारंटाइन की बात है कि आखिर कनिका कपूर ने होम क्वारंटाइन में क्यों नहीं गई, तो इस पर भी सफाई दी है कनिका कपूर ने। उन्होंने कहा कि उस समय पर कोई ऐसी एडवाइजरी जारी नहीं हुई थी। 18 मार्च को भारत सरकार के द्वारा विदेश से आए नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी हुई थी कि वो 14 दिन के होम क्वारंटाइन में रहें और टेस्ट कराएं। लेकिन वो 10 मार्च को आई थी, लिहाजा उनको ना तो कोई ऐसी बीमारी जैसा महसूस हो रहा था, ना खुद को बीमार महसूस कर रही थी और ना ही मुंबई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर किसी टेस्ट में कोरोना के लक्षण मिले थे। लिहाजा वो 10 मार्च के बाद 11 मार्च को लखनऊ आ गई। 14 से 15 मार्च को वो अपने करीबी दोस्त के घर पर लंच और डिनर की पार्टी में शामिल हुई। कनिका कपूर ने एक और बड़ी सफाई दी है कि उनके द्वारा लखनऊ में कोई पार्टी नहीं दी गई। उनके संपर्क में जो लोग भी आए, चाहे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हों, चाहे राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री हों,
जी। या उनके सांसद बेटे दुष्यंत सिंह हो, ये तमाम लोग जो भी उनसे मिलने के लिए गए, उन सभी का टेस्ट हुआ। वो कानपुर गई, कानपुर में वो अपने मामा के घर गई, वहाँ पर भी उन लोगों का टेस्ट हुआ। तो कहा जाए कि कनिका कपूर के संपर्क में आए सभी लोगों का टेस्ट हुआ, किसी की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव नहीं आई। कनिका कपूर ने इस पूरे मामले पर एक और सफाई दी कि उनको जब 17 और 18 मार्च को कुछ बीमारी सा महसूस हुआ, तब उन्होंने जाकर के टेस्ट करवाए, खुद ही टेस्ट करवाए कोरोना के लक्षण को देखने के बाद। 19 मार्च को उनकी कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आती है और 20 मार्च को वो खुद अस्पताल जाकर एडमिट हो जाती हैं। ये कनिका कपूर ने सफाई दी है कि और लखनऊ में जब वो आती हैं 10 मार्च के बाद 11 मार्च को जब वो मुंबई से लखनऊ आती हैं तो उनका कोई टेस्ट नहीं होता। इस बात को खुद सीएमओ लखनऊ ने भी, जब ये एफआईआर के लिए तहरीर दी थी कनिका कपूर के खिलाफ सरोजिनी नगर थाने में, तो सीएमओ लखनऊ ने भी इस बात का खुलासा किया था कि लखनऊ की डोमेस्टिक जो टर्मिनल है एयरपोर्ट पर, वहाँ पर कोई टेस्ट नहीं हो रहा था, क्योंकि उस समय पर विदेश से आए नागरिकों का टेस्ट करना बेहद ज़रूरी हो रहा था। लिहाजा इंटरनेशनल टर्मिनल पर यह जाँच हो रही थी। डोमेस्टिक टर्मिनल पर लखनऊ एयरपोर्ट के कोई टेस्ट नहीं हुआ। यही बात कनिका कपूर ने भी कही और यही बात सीएमओ लखनऊ ने भी अपनी तहरीर में दी थी। यानी कि कनिका कपूर ने इंस्टाग्राम के जरिए से पहली बार चुप्पी तोड़ी है और उन तमाम सवालों का जवाब दिया है जो अभी तक हवा में तैर रहे थे। कनिका कपूर की तरफ से उन सवालों के जवाब नहीं मिल रहे थे और उसके बाद कनिका कपूर ने चुप्पी तोड़ते इन तमाम सवालों का जवाब देते हुए उन डॉक्टर, उन स्टाफ नर्सेस का भी शुक्रिया अदा किया है जिन्होंने उनको जब कोरोना संक्रमित हो गई थी तो उनका ख्याल रखा। यानी कि पहली बार कनिका कपूर ने चुप्पी तोड़ते हुए इंस्टाग्राम के जरिए ही सही, लेकिन उन्होंने तमाम सवालों के जवाब दिए हैं। बिल्कुल, लेकिन संतोष, जवाब उन्होंने अपनी तरफ से दे दिए, लेकिन एक जिम्मेदारी नाम की चीज भी होती है। लेकिन जो मामला पुलिस ने दर्ज किया था, क्या पुलिस अब जांच प्रक्रिया को किस तरीके से आगे बढ़ा रही है? क्या कनिका से पूछताछ हो चुकी है या आगे पूछताछ के लिए उनको बुलाया जा सकता है? अब जो कानूनी कार्रवाई होगी किस तरीके से आगे बढ़ेगी? देखिए, इस पूरे मामले में कनिका कपूर के ऊपर एपिडेमिक एक्ट के साथ तमाम धाराओं में मुकदमा लखनऊ के सरोजिनी नगर थाने में दर्ज है। सरोजिनी नगर वो थाना है जहां पर लखनऊ का एयरपोर्ट पड़ता है और एयरपोर्ट पर जब कनिका कपूर आई तो उस समय पर यह कहा गया कि कनिका कपूर ने अपने आप को कोरोना संक्रमित होने के तथ्य को छुपाया, उन्होंने टेस्ट नहीं कराया। लेकिन बाद में सीएमओ ने इस बात के लिए तस्दीक की, बाकायदा जो तहरीर दी गई थी उसमें संशोधन करने के लिए पत्र लिखा कि डोमेस्टिक जो टर्मिनल था वहाँ पर कोई भी कोरोना का टेस्ट हो ही नहीं रहा था, वहाँ पे स्क्रीनिंग की व्यवस्था नहीं थी, लिहाजा इस तथ्य को हटा दिया जाए। उसके बाद से एफआईआर दर्ज हुई। अभी चूंकि कनिका कपूर अभी हाल ही में हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर के अभी वो होम क्वारंटाइन में है, उनके परिवार के साथ है। उन्होंने ये इस बात को भी अपने इंस्टाग्राम पेज पर लिखा कि वो अपने परिवार के साथ लखनऊ में है। अब लखनऊ पुलिस उनको नोटिस देगी। नोटिस देने के बाद लखनऊ पुलिस के जो नोटिस होगा उसके बाद से कनिका कपूर अपने जवाब को लखनऊ पुलिस तक पहुंचाएंगी। यानी कि अभी वो होम क्वारंटाइन में, होम क्वारंटाइन के बाद से लखनऊ पुलिस अपनी न्यायिक और कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी। बिल्कुल, लेकिन संतोष, इस तथ्य से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि कनिका जब कई पार्टियों में शामिल हुई, वो ये कह रही है कि मैंने कोई पार्टी नहीं दी। आप पार्टी दे या नहीं दे, लेकिन अगर पार्टी में आप जा भी रहे हैं तो संक्रमण का खतरा तो सब पर था। वो किस्मत अच्छी थी कि सारे लोग सुरक्षित थे और उन पर ऊपर वाले का रहम था, लेकिन पूरी सोसाइटी को उनकी क्वारंटाइन करना पड़ा। वहां पर सैनिटाइजेशन की स्थिति आई, दहशत जो फैली वो अलग, कानपुर पहुंची थी वो, ये तमाम चीजें हैं। तो ये सवाल ये भी है कि अब गलत किसको माना जाए, लापरवाही किससे हुई? स्वास्थ्य महकमा जो है, लखनऊ का प्रशासन है, उससे लापरवाही हो गई या कनिका कपूर से हो गई? कोई एक तो है जिसने लापरवाही की। देखिए, बिल्कुल अगर बात करें कनिका कपूर की, तो जो कनिका कपूर का आज जो बयान आया इंस्टाग्राम पर वो बेहद विस्तृत तौर पर है और उन तमाम सवालों के जवाब कनिका कपूर ने दिए हैं। उन्होंने कहा कि वो लंदन से आई, मुंबई उतरी, मुंबई में 10 मार्च को जब उतरी उस समय कोई एडवाइजरी नहीं थी कि होम क्वारंटाइन विदेश से आए व्यक्ति को होना है। वहीं दूसरी ओर उनको अपने अंदर भी कोई ऐसी बीमारी के लक्षण नहीं दिखाई पड़े, कोरोना के कोई लक्षण नहीं मिले जो उनको 17 और 18 मार्च को दिखाई पड़े थे लखनऊ आने के बाद। यानी कि जब वो 10 मार्च को मुंबई पहुंची, वहां पर उनको कोई ऐसा ना तो संक्रमित होने का कोई टेस्ट में पुष्टि हुई थी और ना ही लखनऊ में कोई टेस्ट की पुष्टि हुई थी।
जब वो 14 और 15 मार्च को यहाँ पर अपने दोस्त की पार्टी में शामिल हुई, तमाम लोग थे। कनिका कपूर एक सेलिब्रिटी हैं, उनके नाम है, उनके गाने हिट्स हैं, लिहाजा उनके मिलने वाले लोग थे, उनकी अपनी सोशल सोसाइटी है, उनका परिवार लखनऊ में रहता है, कानपुर में उनके रिश्तेदार रहते हैं, मामा रहते हैं, लिहाजा यहाँ पर मिलने वाले लोगों का तांता लगा हुआ था इस दौरान। लेकिन जब कनिका कपूर को खुद ये जानकारी हुई, उनको अपने कोरोना के लक्षण खुद में दिखाई पड़े, तब उनका ये कहना है कि उन्होंने खुद ही डॉक्टर को अपना टेस्ट कराया और टेस्ट में जब पॉजिटिव रिपोर्ट आई तो वो खुद ही हॉस्पिटलाइज हुई हैं। यानी कि कनिका कपूर ने अपने तरीके से जो लापरवाही के जो आरोप लगाए जा रहे थे, कनिका कपूर ने उनको खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि उनको जानकारी ही नहीं थी और जब उनको लक्षण कोरोना के दिखाई पड़े तो वो उन्होंने टेस्ट कराया, टेस्ट कराने के बाद हॉस्पिटलाइज हुई थी। बिल्कुल, और देखने वाली बात होगी कि आगे इन दलीलों को कितना कानूनी प्रक्रिया में माना जाता है, और लापरवाही अगर कनिका की नहीं थी तो लापरवाही किससे हुई। शुक्रिया संतोष जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। तो जिस तरीके से ये पूरी तस्वीर आई, संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी कुछ अहम बातें की हैं और सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। वो काम यशस्वी होता है आत्मविश्वास युक्त ऐसा अपना सुनियोजित प्रयास करना है होकर, और सातत्यपूर्वक प्रयास करना है, क्योंकि ये बीमारी नहीं है। इसमें निश्चित क्या क्या हो सकता है इसके अनुमान लगते, जैसे जैसे अनुभव आता है वैसे ही पता चल रहा है। और इसलिए अब ये कितना चलेगा पता नहीं, जल्दी से जल्दी समाप्त हो ये पूरा प्रयास हम करेंगे, लेकिन जितने दिन चलेगा उतने दिन पीड़ित लोगों को राहत देने के और ये बीमारी न फैले उसके प्रयास जारी रखने पड़ेंगे। छोड़ दिया तो यशस्वी, एक आदमी सब तरफ से कंगाल हो गया, निराश हो गया, उसको हम आत्महत्या करेंगे। लेकिन कुछ उसके जेब में पैसा था, कुछ दिन जीने का सामान उसके पास था, तो उसको पहले इसको खर्चा कर देते हैं और बिल्कुल ही कफलक होकर मर जाएंगे। इसलिए वो बड़े शहर में गया कि वहां पर जुआ खेलेंगे, सारा धन उड़ा देंगे, फिर मर जाएंगे। लेकिन बाद उसको पता चला कि उस गांव के पास, उस शहर के पास एक बहुत लंबी चौड़ी जमीन थी जिसमें मैंगनीज मिलेगा ऐसा लगता था। इसलिए 2-3 माइनिंग कंपनीज ने वहां आकर खुदाई की, 250 फीट नीचे गए लेकिन मैंगनीज मिला नहीं, निराश हो गए। इसलिए उसका लीलाव वो करने वाले थे, तो उसको लगा कि ये भी एक जुआ है, चलो जाके बोली बोलेंगे। अब इतना तो धन नहीं था उसके जेब में कि इतनी बड़ी जमीन खरीदी कर सके, लेकिन वो 250 फीट की जमीन नहीं थी, 250 फीट का लंबा चौड़ा गहरा गड्ढा बना था, उसको कौन खरीदेगा। उस नीलाम में कोई आया ही नहीं, यही अकेला पहुंचा, इसलिए इसके जेब में जितने पैसे थे उतने में उसकी जमीन हो गई। अब जो मजदूर वहां काम कर रहे थे उनको उस दिन की मजदूरी कंपनी ने दे दी थी, तो उन्होंने आके पूछा क्या करें, काम अभी बंद करें कि 5 बजे तक करें और बाद में छोड़े। तो उसने कहा आपने पैसे लिए हैं तो 5 बजे तक काम करो। उन्होंने 5 बजे तक खुदाई की, 3 फीट और खोदा, उसमें जो नमूने मिले उसमें मैंगनीज मिल गया, और कंगाल बना हुआ वो आदमी मैंगनीज की खदानों का मालिक, बाद में एक रेलवे कंपनी का मालिक, ऐसा सब कुछ बन गया। फिर से उसका जीवन बन गया। उसने लेख लिखा, वो मैंने पढ़ा, रीडर्स डाइजेस्ट में आया था, कहानी अमेरिका की है, लेकिन उसका शीर्षक था डिफरेंस बिटवीन द सक्सेस एंड फेल्यूर इज 3 फीट। 3 फीट के अंतर के लिए अपना सातत्य खदान मालिकों ने छोड़ दिया तो वंचित रह गए, और 3 फीट और खोदने का दम इसने दिखाया तो इसको वैभव मिल गया। इसलिए ऐसा सातत्य अपने प्रयासों में चलना चाहिए, ऊबना नहीं चाहिए, थकना नहीं चाहिए, करते रहना चाहिए, सबके लिए करना है, इसमें कोई भेद नहीं है। जो जो इसके पीड़ित है वो हमारे अपने हैं। भारत ने तो जिन दवाइयों के और निर्यात पर बंदी लगाई थी दुनिया के हित के लिए, उसको हटाकर थोड़ा बहुत अपने तरफ नुकसान लेकर भी दवाइयाँ भेजी है।
जो मांगेंगे उसको देंगे, क्योंकि ये हमारा स्वभाव है। हम मनुष्यों में भेद नहीं करते और ऐसे प्रसंगों में तो बिल्कुल नहीं करते। सब अपने हैं, जो जो जिसकी जिसकी आवश्यकता है उन सबकी सेवा, जितनी अपनी शक्ति है उतनी सेवा करनी है। क्वारंटीन सेंटर की शर्मनाक तस्वीरें वायरल हुई हैं। क्वारंटीन सेंटर में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गईं। दरअसल यहां पर जानवरों की तरह इन लोगों को खाना दिया जा रहा है। आप तस्वीर देखिए क्या हालत है और किस तरीके से ये लोग खाना और पानी निकाल रहे हैं। हैरानी होती है क्वारंटीन सेंटर की व्यवस्था और हालात पर। और यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी उड़ रही हैं। जमीन पर बिस्किट के पैकेट फेंक दिए गए। नितिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, बड़ी हैरानी होती इन तस्वीरों को देखकर। एक तरफ तो आगरा के मेयर मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखते हैं कि हमारे जिले को, हमारे शहर को बचा लीजिए, ऐसे ही बचाएंगे शहर को। देखिए, बिल्कुल वाकई में बहुत ही हैरान और शर्मनाक तस्वीरें हैं ये। और शारदा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन नेशनल हाईवे 2 पर एक क्वारंटीन सेंटर बनाया गया है, लेकिन जिस तरह से कहा जाए कि उन जो भी हर जगह से यही खबर आ रही है कि किसी का प्रॉपर वहाँ टेस्टिंग भी नहीं हुई, कई दिनों से वो भूखे हैं, पीने का पानी से लेकर खाने तक का जो इंतजाम है ऐसा ही बना हुआ है। और हर जगह से लोग अपनी वीडियो बना बना के यथा बता रहे हैं। और जो तस्वीरें सामने आई हैं वो उसमें बता रहे हैं किस तरीके से उनको पूरी वहाँ पानी फेंक दिया गया है, पानी की बोतल रख दी गई है, वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं। और एक पिंजड़े में कैद जो पक्षी होता है और वो भूखा होता है, उसके बाद उसको कुछ डाला जाता है, उसके बाद जिस तरह से टूट पड़ते हैं इस सारे नियमों को धज्जियां उड़ाते हुए, ऐसा ही कुछ माहौल नजर आ रहा है कि चाय रखी हुई है और सभी लोग एकजुट होकर बिल्कुल सटके वहां से चाय उठा रहे हैं। यानी कोई कहा जाए कि व्यवस्था जो नाम की जो चीज है उसकी पूरी तरह से धज्जियां उड़ी हुई हैं। बिल्कुल, और खाना पूर्ति अगर होगी तो फिर कैसे कोरोना से जीतेंगे, इस पर सवाल उठ जाते हैं। शुक्रिया आपका जानकारी, अपडेट्स और तस्वीरों को दिखाने के लिए अपनी हर एक प्रकार से। और बड़ी खबर नोएडा से भी है, जहां पर कोरोना के 3 और नए मरीज मिल गए हैं। ग्रेटर नोएडा में 9 साल की एक बच्ची कोरोना पॉजिटिव मिली है। सेक्टर 8 से 10 साल की लड़की पॉजिटिव मिली। ग्रेटर नोएडा में भी एक पॉजिटिव मरीज मिला है और अब 155 कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़ गया। और जिस तेजी के साथ ये संख्या बढ़ रही है ये डराती भी है। भूपेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। भूपेश, लगातार कोशिशें जारी हैं लेकिन मामले बहुत तेजी के साथ अब बढ़ रहे हैं नोएडा में। हाँ बिल्कुल, देखिए लगातार कहीं ना कहीं जो कोरोना का प्रकोप है वो बढ़ता जा रहा है, संक्रमण है वो लगातार बढ़ रहा है। अभी आंकड़ा जो है 115 का हो चुका है। 3 मरीज आज मिले हैं जिनकी पुष्टि हुई है कोरोना पॉजिटिव की। तो तीनों की अगर मैं बात करूं तो एक एचआर से है, एक लड़की है 9 वर्ष की बच्ची है ये, और एक 32 वर्ष का एक पुरुष है जो तिलप्ता से है, जो तिलप्ता ग्रेटर नोएडा में ही पड़ता है। इसके अलावा सेक्टर 8 से भी एक 10 वर्ष की ही बच्ची है। तो कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं तो एचआर से जो ये व्यक्ति, ये जो बच्ची मिली है, ये जमातियों के संपर्क में आई थी। उसके बाद उस मस्जिद को भी वहां पर देखिए, मस्जिद और एचआर गांव को सील किया गया था। जो जमाती आके महाराष्ट्र से यहाँ पे रुके थे उनके संपर्क में ये लोग आए थे। और उसके बाद 61 लोगों को क्वारंटाइन किया गया था। उसमें से 2 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। अब एक बच्ची की और उसी में से ये रिपोर्ट आई है जो पॉजिटिव आई है। तो कुल मिला के देखिए आंकड़ा 115 का हो गया। लेकिन गनीमत की बात है और बड़ी ही राहत की बात है कि 71 मरीज पूरे जिले से अब तक ठीक हो चुके हैं। और आज ही जो है 12 मरीज ठीक होकर के डिस्चार्ज किए गए हैं। तो अपने आप में एक बड़ी बात है। बिल्कुल, मरीज ठीक हो रहे हैं लेकिन यह संक्रमण फैलने से रुके तब राहत की सांस ली जा सकती है। शुक्रिया आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। और बड़ी खबर हापुड़ से भी है, जहां पर कोरोना के 7 नए मरीज मिलने से हड़कंप मच गया। जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या अब 7 पहुंच गई है। तो हापुड़ में भी कोरोना अब धीरे धीरे अपने पैर पसारने लगा है। 7 नए मरीज मिलने से हड़कंप मच गया। जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या अब 7 पहुंच गई। और कोरोना वैश्विक महामारी की रोकथाम के लिए किए गए लॉकडाउन के कारण लोग अपने घरों से बाहर न निकल सके। इसे लेकर मंदिरों के आसपास पुलिस द्वारा ड्रोन कैमरा लगाया गया है। अक्षर तृतीया पर्व पर विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी के चरण दर्शनों के लिए भक्त मंदिर तक न पहुंच पाए, इसके लिए पुलिस बल सुबह से ही मुस्तैद रहा। तो बांके बिहारी मंदिर की हम बात करें या फिर अन्य मंदिरों की, यहाँ पर ड्रोन से निगरानी की गई ताकि
भक्त यहां पर दर्शन के लिए पहुंच ना सकें, क्योंकि इस वक्त सोशल डिस्टेंसिंग ही सबसे महत्वपूर्ण और बेहतरीन इलाज है। वृंदावन में ड्रोन के माध्यम से लगातार निगरानी हो रही है। आज अक्षय तृतीया थी, जिस पे जानकारी हुई थी कि लोकल के लोग चोरी छुपे मंदिर पहुंचेंगे, और जबकि शासन से जो भी आदेश हैं, प्रशासन के आदेश हैं कि मंदिर पे कोई नहीं दर्शन करने जाएगा, आम पब्लिक के लिए नहीं है, तो उसी को देखने के लिए हम लोगों ने ड्रोन से निगरानी कराई थी। तो उसी की लगातार ड्रोन से निगरानी की जा रही है। और एक और जहां कोरोना का वार जारी है, वहीं वाराणसी में नगर निगम की टीम ड्रोन से सैनिटाइज कर रही है। वाराणसी के शिवपुर क्षेत्र में सैनिटाइजेशन किया गया। आपको बता दें कि वाराणसी में ड्रोन से हर एक एरिया में सैनिटाइजेशन चल रहा है। एक बार से 10 लीटर केमिकल लेकर ये ड्रोन उड़ता है। नगर निगम की टीम रोजाना हर क्षेत्र में जाकर छिड़काव कर रही है। तो छोटी छोटी गलियां हैं, और इसके अलावा भी जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जो हॉट स्पॉट एरिया है, वहां पर ड्रोन के जरिए सैनिटाइजेशन चल रहा है। गाजियाबाद में लॉकडाउन के बीच चोरी छिपे शराब की कालाबाजारी चल रही है। इस बीच पुलिस ने छापा मारकर गोदाम से 4289 पेटी बियर और 478 पेटी शराब जब्त कर ली। सियानी गेट थाना क्षेत्र में चेकिंग के दौरान एक कार में शराब की पेटी मिली। जांच में पता चला कि सोशल मीडिया के जरिए शराब की बिक्री की जा रही है। पुलिस ने मौके से गोदाम के मालिक और मैनेजर समेत 13 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। हो गया, इनका कर लो, बाकियों का जानो। इधर प्रयागराज में 51 पुलिसकर्मियों को क्वारंटीन कर दिया गया। कौंधियारा थाने का ये पूरा स्टाफ क्वारंटीन है। ये सभी लोग मुंबई से आए कोरोना पॉजिटिव 2 भाइयों के ड्राइवर के संपर्क में आए थे, जिसके बाद इन पुलिसकर्मियों को क्वारंटीन किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर प्रयागराज से है, जहां पर 51 पुलिसकर्मियों को क्वारंटीन किया गया है। और ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वाराणसी और खासतौर से कानपुर में पुलिसकर्मियों पर जो कोरोना का कहर है वो लगातार बढ़ रहा है। कई पुलिसकर्मी चपेट में आ चुके हैं। इसी के मद्देनजर प्रयागराज में 51 पुलिसकर्मियों को क्वारंटीन किया गया है। और इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। खबर आपकी, जुबान।